गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। पे अटेंशन, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए। आज हम लोग स्टडी करेंगे वाष्प दाब। वाष्प दाब क्या है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, वाष्प जो कि लिक्विड को हम हीट करते हैं तो वो गैसीय स्टेट में आता है, उसी को हम वाष्प कहते हैं। तो वाष्प के द्वारा जो दाब डाला जाता है उसी को हम कहते हैं वाष्प दाब। ठीक है, लेकिन इसको कंसेप्चुअली हम लोग रियल में वाष्प दाब क्या है, ठीक है ना, वास्तव में वाष्प दाब क्या है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो कह रहा है कि किसी ताप पर, कोई एक फिक्स ताप पर किसी कंटेनर में यदि हम द्रव को गर्म करते हैं तो क्या बनेगा भाई? किसी भी द्रव को गर्म करेंगे तो क्या बनता है? उसका वाष्प बनता है, और वह वाष्प ऊपर उठता है, फिर उसके ऊपर वाले छत से टकराता है, ढक्कन से टकराता है, और फिर द्रव में बदल जाता है, फिर नीचे गिरता है, ठीक है ना। फिर वह गर्म होता है, फिर वो द्रव गैस में, वाष्प में बदलता है, और फिर ढक्कन से टकरा कर फिर ठंडा होकर के फिर जो है कि द्रव में बदलता है। तो यह क्रिया यदि एक बंद पात्र में कराई जाए, जिसमें कि हीट न बाहर जाए न भीतर जाए, तो उसमें एक साम्य की अवस्था आएगी। अब समझने की बात है कि साम्य की अवस्था क्या है। मतलब कि एक ऐसी अवस्था है कि जिसमें कि यदि हम हीट कर रहे हैं तो जितनी मात्रा में द्रव वाष्प में बदलता है उतनी ही मात्रा में वह वाष्प ठंडा होकर के ढक्कन से टकरा करके द्रव में बदल जाता है। दोनों क्रियाएं साथ साथ चलती है, द्रव का वाष्प में बदलना और वाष्प को ठंडा होकर के द्रव में बदलना। तो एक बंद पात्र में कराते हैं तो ये क्रियाएं क्या होगी? साथ साथ चलेगी। तो एक ऐसी अवस्था आएगी कि जितनी मात्रा में द्रव वाष्प में बदला है उतनी ही मात्रा में वाष्प द्रव में बदलता है। तो इस अवस्था को साम्य की अवस्था कहते हैं। तो उसी अवस्था में कह रहा है कि किसी ताप पर द्रव तथा उसकी वाष्प की मध्य साम्य की अवस्था में, कोई द्रव को हीट करते हैं तो वाष्प बन रहा है, उतनी ही मात्रा में वाष्प ठंडा होकर द्रव बन रहा है। तो उस अवस्था में वाष्प के द्वारा द्रव पर जो दाब डाला जाता है उसको, ठीक है ना, वाष्प दाब कहते हैं। साम्य की अवस्था में, किसी ताप पर साम्य की अवस्था में वाष्प और द्रव के मध्य साम्य की अवस्था में वाष्प के द्वारा उस द्रव के सतह पर जो दाब डाला जाता है उसे वाष्प दाब कहते हैं। किस अवस्था में? द्रव और वाष्प के साम्य की अवस्था में वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर जो दाब डाला जाता है उसे वाष्प दाब कहते हैं। और वाष्प दाब को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं तो उसका हमें अध्ययन करना है। तो वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। तो पहले द्रव की प्रकृति, नेचर ऑफ लिक्विड्स, ये वाष्प दाब को प्रभावित करती है, और दूसरा ताप, ये भी वाष्प दाब को प्रभावित करता है। तो द्रव की प्रकृति के बारे में हम लोग देखते हैं कि द्रव की प्रवृत्ति वाष्प दाब को प्रभावित करती है। कह रहा है कि वे द्रव की प्रकृति में क्या होता है कि वे द्रव जिसमें आंतरिक आकर्षण बल दुर्बल प्रकृति के होते हैं, ऐसे द्रव जिसमें अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या हो? दुर्बल हो, तो उसका वाष्प दाब अधिक होता है। क्यों होता है भाई? जिन द्रव में अणु है आपस में आकर्षण बल उनके बीच कम लगता है, ठीक, उसका वाष्प दाब अधिक होता है। उस द्रव का वाष्प दाब अधिक होता है जिनके अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या हो? कम हो। क्योंकि दुर्बल आंतरिक बलों के कारण उनके अणुओं के बीच दुर्बल आंतरिक बल लगता है। द्रव के अणु द्रव की सतह को छोड़कर आसानी से वाष्प अवस्था में आ जाते हैं। तो कह रहे कि ऐसा द्रव लीजिए जिसमें अणु है उनके बीच आकर्षण बल क्या हो? कम लगता हो।
तो आकर्षण बल कम लगता है तो उसको गर्म करेंगे तो ज़्यादा मात्रा में वाष्प बनेगा, और जब ज़्यादा मात्रा में वाष्प बनेगा तो ऐसे द्रव का वाष्प दाब अधिक होता है। जैसे डाई एथिल ईथर का वाष्प दाब इथेनॉल से अधिक होता है। डाई एथिल ईथर में जो अणु होते हैं उनके बीच कम आकर्षण बल लगता है तो जल्दी वाष्प बनेगा ज़्यादा मात्रा में, तो ज़्यादा वाष्प दाब डालेंगे। जबकि एथिल अल्कोहल के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है तो उसके कम वाष्प बनेंगे तो कम दाब डालता है। तो ये हो गया द्रव की प्रकृति। दूसरा कह रहा है ताप। ताप में वृद्धि करते हैं, ये ताप है, ताप में वृद्धि करते हैं तो द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। इसमें जो द्रव के अणु होते हैं ताप बढ़ाने पर उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिससे अधिक से अधिक द्रव अणु छोड़ करके वाष्प में बदल जाते हैं। और जब ज़्यादा वाष्प बनता है तो ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब क्या होता है, बढ़ने लगता है। कारण क्या है भाई कि जब हम उस द्रव को गर्म करेंगे तो द्रव की गतिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी अणुओं की, और वो ज़्यादा मात्रा में वाष्प बनेंगे। जैसे जैसे ताप बढ़ाते जाएंगे उनके अणु अधिक मात्रा में वाष्प क्या करते हैं, बनाते हैं। जो वाष्प बनाते हैं तो दाब अधिक बढ़ता है। तो ताप बढ़ाने पर किसी भी द्रव का वाष्प दाब बढ़ता है, ठीक है ना। तो ये प्रकृति हो गई वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारकों में। पहला कारक क्या हो गया, द्रव की प्रकृति, और दूसरा क्या हो गया, ताप, ठीक है ना। अब कह रहा है कि द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब। ये दो, यदि कोई विलयन है जिसमें कि दोनों द्रव हो, विलेय भी द्रव हो और विलायक भी द्रव हो, तो उसका वाष्प दाब कितना होगा, कैसे होगा, ठीक है ना। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, ऐसा विलयन जिसमें कि विलेय और विलायक दोनों क्या हो, द्रव हो, तो ऐसे विलयन का वाष्प दाब क्या होगा। तो विलयन के वाष्प दाब में विलेय एवं विलायक दोनों की वाष्प दाब का योगदान होता है। ऐसा विलयन हो जिसमें कि विलेय भी द्रव हो और विलायक भी द्रव हो, तो उसके वाष्प दाब में विलेय का भी वाष्प दाब और विलायक का भी वाष्प दाब, दोनों को वाष्प दाब मिल करके उस विलयन का वाष्प दाब बनाते हैं, ठीक है ना। तो कैसे विलयन, जिसमें कि विलेय भी द्रव हो और विलायक भी द्रव हो। कहा कि माना किसी वाष्पशील विलयन में दो अवयवी घटक ए एवं बी है। कह रहा है कोई विलयन है जिसमें विलेय ए है वो भी द्रव में है और बी है वो भी द्रव में है। इनका आंशिक दाब, तो द्रव ए का आंशिक दाब पीए है और द्रव बी का आंशिक दाब पीबी है, ठीक है ना। तो द्रव ए का आंशिक दाब पीए और द्रव बी का आंशिक दाब पीबी है। तो विलयन का कुल वाष्प दाब यदि पी हो तो कुल वाष्प दाब पी हो तो पीए एवं पीबी के योग के बराबर होगा। तो उस विलयन का कुल वाष्प दाब विलेय ए के वाष्प दाब पीए और विलायक बी के वाष्प दाब पीबी के योग के बराबर होगा। तो कुल वाष्प दाब विलयन का कुल वाष्प दाब पी बराबर पी ए प्लस पी बी, ठीक है ना। तो पी ए क्या है, विलयन का कुल वाष्प दाब है, किसके बराबर होगा, तो विलेय के वाष्प दाब पी ए प्लस विलायक के वाष्प दाब पी बी के बराबर होता है, ठीक है। तो ये समझ में आया वाष्प दाब क्या है भाई। तो कह रहा है कि किसी ताप पर द्रव तथा उसकी वाष्प के मध्य साम्य की अवस्था में वाष्प द्वारा द्रव पर डाला गया दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। और वाष्प दाब को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं भाई, तो वाष्प दाब को द्रव की प्रकृति और ताप। द्रव की प्रकृति में मतलब ऐसा द्रव जिनके अणुओं के बीच आकर्षण बल कम हो तो अधिक दाब डालेगा, उसका वाष्प दाब अधिक होगा। और द्रव ऐसे जिसके अणुओं के बीच जो आकर्षण बल अधिक हो तो उसका वाष्प दाब कम होगा। ताप है दूसरा, ताप बढ़ाने पर अणुओं की गति बढ़ती है और वो जल्दी से सतह को छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो जिससे कि अधिक वाष्प बनता है, तो ताप बढ़ाने पर द्रव का वाष्प दाब बढ़ता है। अब कह रहा है कि द्रव द्रव विलयनों का वाष्प, ऐसा विलयन जिसमें विलेय भी द्रव हो और विलायक भी द्रव हो, तो उसका दाब वाष्प दाब किस प्रकार होगा, तो दोनों द्रव मतलब विलेय के वाष्प दाब
और विलयन के वाष्प दाब के योग के बराबर, उस विलेय के वाष्प दाब और विलाय के वाष्प दाब के बराबर उन दोनों के वाष्प दाब का योग विलयन के कुल वाष्प दाब के बराबर होता है। ठीक है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।